अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ मसले और उनका हल आपके लिए लेकर आया हूँ। आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं वीडियो के नीचे, बड़ी अच्छी बात है। जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो आप अपने कमेंट्स में बताया करें, तो इंशाल्लाह मैं सब कमेंट्स का ख़ुद से जवाब भी देता हूँ, पढ़ता भी हूँ और उसके रिलेटेड मैं वीडियो भी बनाता हूँ, जो कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत से मेरे भाई कहते हैं कि मेरा ऑटो क्लिकर मैं चलाता हूँ तो वो ठीक से काम नहीं करता, या उसके ऊपर टाइमिंग शो हो जाती है कि वो इतना टाइम हो गया चलते हुए, लेकिन वो ऑप्शन क्लिक नहीं करता। सही है, तो उस चीज़ का क्या हल है? देखें, अब मुख्तलिफ़ लोगों के पास मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के मोबाइल हैं। ठीक है, मेरे पास इस टाइम सैमसंग का मोबाइल है और शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक चल रहा है। मेरे साथ भी स्टार्ट में एक दफ़ा इशू आया था, लेकिन ये कि आप एक दफ़ा इस इशू को सॉल्व कर लेंगे ना, तो बार बार आपके साथ ये इशू नहीं आएगा। अब मिसाल के तौर पे ये ऑटो क्लिकर है मेरे पास, ठीक है, क्लिक असिस्टेंट के नाम से। मैंने यहाँ से अपनी कोई भी सेटिंग निकाल ली है, मैंने अपनी अंत सेटिंग निकाल ली एक, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये देख रहे हैं, ये वाला, इसके ऊपर टाइम आपका चलना शुरू हो जाता है, लेकिन आपके ऑप्शन क्लिक नहीं होते। यही कुछ लोगों का मसला है। इसके अलावा ये है कि काम ही नहीं करता, ये चलता चलता गायब हो जाता है। तो उसके ना 3 से 4 हल हैं, वो 3 से 4 हल सब सुन लें, ठीक है, सब ट्राई करें। जिसका जिस स्टेप के अंदर मसला सॉल्व हो जाए, तो मेरे ख़्याल से अच्छी बात है, ये वीडियो शायद आपके काम आए। सबसे पहले तो आप अपने सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाके आपने क्या करना है, इसको एक दफ़ा एक्सेसिबिलिटी को जाके एक दफ़ा ऑटो क्लिकर को ऑफ़ करना है और एक दफ़ा ऑन करना है। ये मैं सेटिंग्स में गया, अपने एक्सेसिबिलिटी में गया, एक्सेसिबिलिटी के अंदर ये क्लिक असिस्टेंट में जाके मैंने इसको एक दफ़ा ऑफ़ कर देना है, फिर ऑन कर देना है। ऑफ़ करूँगा तो ये गायब हो जाएगा, और ऑन करूँगा तो फिर मुझे स्पेशल जाके इस एप्लीकेशन में इसको ऑन करना पड़ेगा। ये देखें गायब हो गया। अब मैंने ऑन कर दिया, तो अब मुझे दोबारा से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। ये देखें मैंने स्टार्ट कर लिया। मिसाल के तौर पे आपका इस स्टेप में काम नहीं बनता, तो आपने अगला स्टेप क्या करना है? देखें, इससे भी पहले एक जो ज़रूरी स्टेप है ना, वो ये है कि आपके पास अगर एक से ज़्यादा ऑटो क्लिकर हैं, ठीक है, बहुत से मोबाइल जो हैं उनमें एक से ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी ऐप्स आ जाएं तो वो ठीक से काम नहीं करते। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, जो आपके काम का ऑटो क्लिकर है सिर्फ आप अपने पास वो रखें, उसके अलावा सारे ऑटो क्लिकर फ़जूल के उड़ा दें जिसका आपको नहीं समझ या आप नहीं यूज़ करते। आपको जिस किस्म की भी सेटिंग चाहिए हो ना, आपको इसी एक ऑटो क्लिकर से आप हर किस्म की सेटिंग बना सकते हैं। सिर्फ इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। मुझे भी स्टार्ट में थोड़ा सा टाइम लगा था, लेकिन एक दफ़ा आप इसके एक एक ऑप्शन को समझ गए, फिर आप इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एडिट कर सकते हैं। इसकी टाइमिंग बढ़ा के, घटा के, पॉइंट्स बढ़ा के, घटा के। अच्छा, अब दूसरा काम आपने ये कर देना है कि फ़जूल ऑटो क्लिकर उड़ा देने हैं। फिर आपने एक दफ़ा दोबारा एक्सेसिबिलिटी में जाके इसको ऑटो क्लिकर को ऑन ऑफ़ करना है। मिसाल के तौर पे फिर भी आपका काम नहीं होता, फिर आपने क्या करना है, आपने ये तकरीबन कह लें कि सेकंड लास्ट हर्ब है, आपने फिर सेटिंग में जाना है। सेटिंग्स में से आपने एप्लीकेशंस में जाना है। एप्लीकेशंस में से आपने इसी एप्लीकेशन का नाम ढूंढना है जो कि क्लिक असिस्टेंट है। ये सी की लाइन के अंदर ही आ गया क्लिक असिस्टेंट। इसको आप प्रेस करेंगे, इसमें से आप ढूंढेंगे कि स्टोरेज के नाम से ना कोई ऑप्शन, ये देखें ये बैटरी के नीचे ये स्टोरेज है। अब स्टोरेज में ना आपके पास, ये मेरे पास नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं। आपके पास मुख्तलिफ़ मोबाइल हैं, मुख्तलिफ़ मोबाइलों में ऑप्शंस जो है ना वो दिखाने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है। इसमें एक है क्लियर डाटा, एक है क्लियर कैशे। ये जो राइट साइड पे है ना, ये वाला नीचे कैशे, इसको मैं अगर क्लियर कर दूंगा ना तो मेरी सेटिंग के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं क्लियर डाटा कर दूंगा तो मेरी जितनी भी सेव्ड सेटिंग है सब उड़ जाएंगी, मुझे नए सिरे से सेटिंग बनानी पड़ेंगी। तो ये गलती आपने नहीं करनी। आपने ये क्लियर कैशे करेंगे ना, तो ये कैशे के सामने ये जो 2.15 MB है ना, ये ज़ीरो हो जाएंगे, ज़ीरो बिट। ये मैंने क्लियर कैशे किया, ये ज़ीरो भी हो गया। अब क्लियर कैशे करने के बाद आप एक दफ़ा अपना ऑटो क्लिकर ऑफ़ करके ऑन करें।
और फिर आप चला के देखें। अगर फिर भी आपका ऑटो क्लिकर नहीं काम करता, एक दफ़ा आप मोबाइल रीस्टार्ट करें। ये 3 से 4 ऑप्शन आप कर लेंगे ना, तो यकीनन आपका इसके इन्हीं 4 ऑप्शंस के अंदर अंदर आपका ऑटो क्लिकर काम कर जाएगा। उसके अलावा अगर कुछ मोबाइल्स होते हैं उनके अपने अंदर इंटीग्रेटेड फंक्शन होता है बैटरी को बचाने के लिए, उसको कहते हैं बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। तो आपने क्या करना है, कुछ मोबाइल्स के अंदर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन ऑन होती है, तो वो ये देखता है कि कौन सी एप्लीकेशन जो है वो आपका ज़्यादा बैटरी खा रही है। तो आपने उसको ख़ुद से जाके एक दफ़ा ऑफ़ कर देना है, इस एप्लीकेशन के लिए बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को ऑफ़ कर देना है। अगर आपके मोबाइल में इस तरह का ऑप्शन आपको नज़र आता है, बैटरी में जाएंगे सेटिंग्स में, और ये बैटरी एंड डिवाइस केयर, यहाँ से आप सिंपली इधर जाके ऑप्टिमाइजेशन इसकी जब करेंगे, मेरे पास इसका अभी तक इशू नहीं आया, ठीक है। आपके पास मुख्तलिफ़ मोबाइल होंगे, ये सैमसंग है, सैमसंग में इस तरह का इशू नहीं होता, क्योंकि जो भी हम ऐप डाउनलोड करते हैं ना उसका फुल यूज़ करना होता है हमने। तो मेरे ख़्याल से ये जो मैंने आपको जितने भी स्टेप बताए हैं, आप ये सारे स्टेप फॉलो करें। इंशाल्लाह आपका ऑटो क्लिकर ये बिल्कुल ठीक ठाक काम करेगा। और मैंने बहुत से लोग मेरे पास मेरी वीडियो से मेरी आईडी का लिंक लेके मेरे इनबॉक्स तक आए हैं। उन सब दोस्तों को मैंने पर्सनली उनके मसले का हल भी बताया है, और उसके अलावा उनसे अगर सेटिंग नहीं लग रही थी या सेटिंग लगाने में दिक्कत हो रही है या समझ में नहीं आ रहा कि पॉइंट्स किस तरह सेट करने हैं, तो आप यू आर वेलकम। आप में से कोई भी बंदा जो मेरी वीडियो देख रहा है वो मेरे इनबॉक्स में आए। मेरी आईडी का नाम है अरसम शेख, ठीक है। मैंने इससे पहले भी एक दो जो स्टार्टिंग वीडियोज़ है उसमें मैंने आपको अपनी आईडी भी शो करवाई है, तो आप सर्च करेंगे मेरी आईडी आपको मिल जाएगी। आप मेरे पास आएँ, सौ बिस्मिल्लाह, आपकी मैं सेटिंग भी लगवाऊँगा, कोई मसला हो मैं हल भी करवाऊँगा। हाँ, नया मोबाइल नहीं लेके दे सकता। और एक और इशू है, बहुत से ना फ्रेंड्स के साथ कमेंट्स में आया था कि जब आप ये चलाते हैं ना ऑटो क्लिकर, तो अक्सर आता है पीसी आते हैं बहुत फास्ट, तो वो आते हैं और लेफ़्ट कर जाते हैं। वो इतनी तेज़ी से लेफ़्ट करते हैं कि जितने भी आपके पास ये आपकी गेम हैंग हो जाती है। वो तीनों ऊपर लिखा आता है, लेफ़्ट का ऑप्शन आता है, फिर आपकी गेम लेफ़्ट भी नहीं होती और ना आगे चलती है, और बिल्कुल एक दफ़ा गेम रुक जाती है। बहुत से लोग हैं दोस्त यार जो रात को सीपी बनाने के लिए सेटिंग लगा के सो जाते हैं, और सुबह उठते हैं तो कुछ 3-4 गेमों के बाद उनके साथ उनका मोबाइल वहीं गेम हैंग हुई भी होती है और वही पीसी फास्ट आके लेफ़्ट कर जाते हैं, तो उनको उस तरह से सीपी नहीं मिलती जिस तरह से उन्होंने सोचा होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपकी डिवाइस 6 जीबी या 6 जीबी से ऊपर की है उसकी रैम, तो उसके अंदर ये मसला नहीं आता। जितनी भी फास्ट डिवाइसेस हैं 6 जीबी से 8 जीबी वाले मोबाइल जिनकी रैम 6 से 8 जीबी है, वो जितना मर्ज़ी फ़ास्ट पीसी आके लेफ़्ट कर जाए उनके साथ ये मसला नहीं आता। मैं ख़ुद ये मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, इसकी 8 जीबी रैम है और मुझे कभी इस तरह का इशू नहीं आया, ठीक है। पीसी लेफ़्ट करने से पहले मेरा मोबाइल कहता है ये लें जी आपकी 15 सीपी और ये लें आपके 15 मिलियन कॉइन, और अगली गेम लगाने के लिए हरदम रेडी। मेरा लैपटॉप था, लैपटॉप के अंदर मैं अक्सर कभी कभी सेटिंग लगाता होता था, और जो इससे पिछला मोबाइल था उसमें मैं ये करता था। आपको डेली नहीं आता ये, कभी कभी कोई कोई पीसी के साथ इस तरह का आपके साथ हादसा हो जाता है, ठीक है, लेकिन जब हो जाए तो आपकी वो पूरी रात ज़ाया। तो मैं यही कहूँगा, या तो आप अपनी डिवाइस अपडेट करें या फिर एक बिल्कुल नए सिरे से एक सेटिंग है वो मैं आपको बताऊंगा। उस सेटिंग के अंदर आप कमेंट्स में बताएं अगर आपको चाहिए, तो मैं जल्द से जल्द वो सेटिंग ले आऊँगा। उस सेटिंग के अंदर थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि करना क्या है। उस सेटिंग के अंदर हमने हर गेम लगा के गेम लेफ़्ट करने से पहले पहले हमने गेम को बिल्कुल बंद करके, किस तरह, इस तरह हमने यहाँ से बंद करके हमने एक पॉइंट रखना है जो गेम को यहाँ से बंद करे, और बंद करने के बाद हम लूडो को यहाँ कहीं रख देंगे और एक पॉइंट उसका यहाँ रख देंगे कहीं भी यहाँ साइड पे करके। तो उस पॉइंट से दोबारा लूडो हर दफ़ा खुलेगी, यानी कि हर साइकिल के अंदर हमारी एक दफ़ा लूडो बंद होगी और हम दोबारा लूडो स्टार्ट करेंगे। इस तरह की भी ऑटो क्लिकर की सेटिंग मैं जानता हूँ, मेरे कुछ दोस्तों ने लगाई हुई है, लेकिन अभी मैंने पर्सनली इस वजह से ट्राई नहीं की क्योंकि मेरे साथ ये मसला नहीं आता। आप कमेंट्स में बताएंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए वो सेटिंग भी लाऊंगा।
और इसके अलावा मैंने एक सेटिंग की वीडियो अपलोड करनी है। कुछ लोग होते हैं बहुत लीचड़, टेबल पे आते हैं लेफ़्ट ही नहीं करते, ठीक है, बड़ा गुस्सा आता है। आप दिन के टाइम अक्सर इस तरह उतनी स्पीड से पीसी नहीं आते और आप कहते हैं कि आपकी गेम भी चलती रहे, आप लेफ़्ट भी नहीं करना चाहते। और जिन लोगों की आईडी का लेवल अभी न्यू है, जिनके पास कॉइन्स कम है, उनको मैं गारंटी से कहता हूँ कि मैं उनके लिए एक नेक्स्ट सेटिंग लेकर आऊँगा। उस सेटिंग के गिनती के 5 पॉइंट हैं, 5 से 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो उन 5 से 6 पॉइंट्स के अंदर अंदर उनकी गेम खुद ब खुद लगेगी और बस लेफ़्ट वाला उसमें तसव्वुर ही नहीं है। दुनिया लेफ़्ट कर जाएगी, आप नहीं लेफ़्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली उसका एक इस तरह से मैं साइकिल चलाऊंगा कि जैसे ही कोई लेफ़्ट कर जाए, तीनों लेफ़्ट कर जाएं, हमारी गेम फ़ौरन से लग जाए, हमें इंतज़ार ना करना पड़े। 30 सेकंड, 40 सेकंड या 20 सेकंड, जो आप टाइमिंग सेट करना चाहें आप वो सेट कर सकते हैं। हर 20 सेकंड के बाद वो चेक करेगा, अगर कोई लेफ़्ट करके गया है तो हमारी गेम अगली लग जाएगी। उसमें हम खुद लेफ़्ट नहीं करेंगे। उसमें आपका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आपका विन रेट ख़राब नहीं होता। विन रेट ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। जब आप ज़्यादा लेफ़्ट करते हैं ना तो आपका ये विन परसेंटेज कम हो जाता है, लेकिन जब आप लेफ़्ट ही नहीं करते तो ऑटोमेटिकली आपकी विनिंग ज़्यादा होती है, तो आपकी विन रेट भी ज़्यादा होती है। तो जिन लोगों को ये सेटिंग जाननी है उनके लिए इंशाल्लाह आज और कल के अंदर अंदर मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं वो वीडियो आपके लिए बना के भेजता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ये चीज़ें बार बार कहते अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी है हमारी, हमें ये कहना पड़ती हैं। ठीक है दोस्तों, सब अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।